दुनिया में ऐसा कोई दुख और सुख नहीं है जिसका अंत ना हो। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं और सुख आए तो इतराना नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है कि हमें पामिस्ट्री में कौन सा हैंड देखना चाहिए। ठीक है, लेडीज़ या जेंट्स का लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए या राइट हैंड देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, इसके विषय में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बड़े ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक की समझ आ सके। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी। आज हम इस पर आपको अच्छे से जानकारी देंगे, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो जेंट्स होते हैं उनका राइट हैंड देखा जाता है और जो लेडीज़ होती हैं या फीमेल होती हैं उनका लेफ़्ट हैंड देखा जाता है। ऐसा इसलिए वहाँ पर बताया गया है क्योंकि जो हमारा राइट हैंड होता है वो आत्मविश्वास की भावना को दर्शाता है और कर्मशील होने की भावना को भी दर्शाता है। तो जो भी पुरुष होते हैं वो ज़्यादातर उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं और वो बाहर वर्किंग होते हैं, इसलिए उनके कर्म के आधार पर वो जीवन में क्या करेंगे इससे पता लगाया जाता है कि राइट हैंड से वो ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेंगे, कैसे प्रयत्न करेंगे तरक्की के लिए और क्या कर्म करेंगे, उसके आधार पर प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन लेडीज़ के लिए ऐसा नहीं था पास्ट में। तो उस समय जो लेडीज़ होती थी वो वर्किंग वूमेन नहीं होती थी, तो घर पे ही रहती थी। तो उनकी जो किस्मत होती थी उसकी प्रेडिक्शन जो है वो सिर्फ उनके पास्ट के कर्मों के आधार पर ही बताई जाती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वूमेन नहीं होती थी और अपने पति पर या पिता पर आश्रित रहती थी। ऐसे में वे जो अपने साथ लेकर आई हैं अपना भाग्य, सिर्फ उतना ही उनको मिल सकता था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग उनको बताया जाता था। ठीक है, लेकिन आज की जो लेडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं तो उनका भी राइट हैंड ही देखना उचित समझा जाता है। उसी के आधार पर जो प्रेडिक्शन है वो सही आएगी। लेकिन अगर कोई जेंट्स है जो काम नहीं करते हैं, वर्किंग नहीं है, कुछ ऐसे जेंट्स भी होते हैं, तो उनका भी लेफ़्ट हैंड ही, जब तक वो क्रियाशील नहीं होते तो लेफ़्ट हैंड के आधार पर ही उनकी प्रेडिक्शन भी की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अभी तो अपने भाग्य का ही खाएंगे, कर्म तो अभी वो कर नहीं रहे, इसलिए उनको भी अपने लेफ़्ट हैंड को उस स्थिति में देखना चाहिए। जब वो वर्किंग हो जाएंगे तो उनका जो है राइट हैंड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हैंड के विषय में एक और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि वो लेफ्टी होते हैं, लेफ़्ट हैंड से कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका एक्टिव हैंड जो हो गया वो लेफ़्ट हैंड हो गया। तो अगर महिला लेफ्टी है और वर्किंग है तो उसका लेफ़्ट हैंड देखना है, जो चल रहा है, जिसे वो कार्य कर रहा है, कि वो ज़िंदगी में कैसे कार्य करेगा, कैसे तरक्की करेगी, तो लेफ़्ट हैंड से देखेंगे तब ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर वो लेफ्टी है लेडी और वर्किंग नहीं है तो फिर उनका जो है तब भी उनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे। लेकिन अगर कोई जेंट्स जो है वो लेफ्टी हैं और वर्किंग है तब उनका लेफ़्ट हैंड ही देखना, राइट हैंड नहीं देखना है, क्योंकि उन पर जो होती है ना वो पास्ट के कर्मों का अधिक असर है। ठीक है, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए हैं वो ज़्यादा असर रहेगा। अब हम बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड और जो राइट हैंड होता है उसकी क्या उसका महत्व होता है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वो अवचेतन मन की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो अपने मन की भावनाओं से, अंतःप्रेरणा से ही
लेगा जो भी निर्णय लेना होगा, लेकिन जो राइट हैंड होता है वो कर्म प्रधान होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं जिनका राइट हैंड एक्टिव हैंड होता है तो वो कर्म प्रधान होते हैं, तो उसके अनुसार उनकी प्रेडिक्शन की जाती है। हमारा जो दिमाग होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। जो लेफ़्ट साइड का होता है वो अवचेतन मन से संबंधित होता है, और जो राइट साइड वाला होता है वो क्रियाशील होता है। ठीक है, तो जो अवचेतन मन की शक्ति होती है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होगा, अच्छा सोचने से क्या होगा। अच्छा सोचने से होता है, अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोचें कि ऐसी बात को याद करें कि आपका हाथ जल गया था या आपके पाँव में कांटा चुभ गया था, उस समय को याद करते ही आपको वो दर्द महसूस होगा। तो कैसे हुआ, अभी थोड़ी ना हो रहा है। तो यही हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। अगर हम अपने अवचेतन मन को अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देंगे तो हमारा जो भाग्य है अपने आप ही सुधरने लगता है, क्योंकि वो अवचेतन मन में बैठ गया तो उसको भी वो कमांड देगा, राइट वाली साइड को भी, एक्टिव ब्रेन को भी बताएगा भी ऐसा करना है। ठीक है, तो फिर अच्छी अच्छी जो ज़िंदगी में बदलाव आने आपके शुरू हो जाते हैं। आप करके देखना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान बदल नहीं सकता, जो प्री डिसाइडेड हो चुकी हैं, वो होनी निश्चित हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप बदलाव आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे किसी का जन्म कब होना है, मृत्यु कब होनी है, उसको लाभ कब होना है, हानि कब होनी है, उसकी शादी कहाँ होनी है, उसके घर में कौन सी संतान पैदा होनी है, इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इनको आप बदल सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो तीव्र होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके अच्छे अच्छे कर्म हैं और आप गलत रास्ते पर चल पड़े हो तो आपके अच्छे जो योग है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ रॉन्ग है लेकिन आप सही कर्म कर रहे हो तो आपका वो गलत भी कटना शुरू हो जाता है। अगर बहुत तीव्र होगा तो उसका कुछ प्रभाव तो ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी आप बच जाओगे। इसके लिए आपको हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ठीक है, वही सबसे बड़ा उपाय है। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत से उपाय होते हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, हम अपने भाग्य में कैसे सुधार ला सकते हैं इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आप ये स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिखाई पड़ रहा होगा, इसके अंतर्गत इस वीडियो में भाग्य को चमकाने वाले उपाय भी बताए गए हैं। आप चैनल की होम पेज में जाकर इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि औरों तक भी ऐसी जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।